Good morning, students. Welcome to your science class. We were reading lesson number 5, Food and Health. Till now, we have read what are nutrients and what are food groups and what are different nutrients. So, let us continue. Please open your science book, page number 63. So, we are going to read one more nutrient called water. Water is also a kind of nutrient. 70% of a human body is made up of water. एक ह्यूमन की जो पूरी बॉडी है, उसका जो पूरा वेट है, उसमें अबाउट 70% पानी होता है. ठीक है. ड्यूरिंग द डे एज वी डू डिफरेंट एक्टिविटीज़ आवर बॉडी लूज वाटर. पूरे दिन में जब हम काम करते रहते हैं तो हमारी बॉडी से वाटर लॉस होता है, यानी पानी अलग अलग तरीक़ों से निकल जाता है. वो तो अलग अलग तरीके हैं, जैसे यूरिन के थ्रू या फिर स्वेटिंग के थ्रू. ठीक है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर एवरी डे एज द लॉस ऑफ इट कैन कॉज डिहाइड्रेशन. बहुत सारा पानी पीना ज़रूरी है, क्योंकि अगर बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी तो उससे हमें डिहाइड्रेशन हो जाएगा. डिहाइड्रेशन मीन्स पानी, बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी. व्हेन यू लूज मोर वाटर दैन व्हाट यू टेक इन. डिहाइड्रेशन का जो एक जनरल टर्म में मैंने आपको मीनिंग बताया वो ये है कि हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी. और पानी की कमी का मतलब है कि जितना पानी हमने पिया है उससे ज़्यादा पानी हमारी बॉडी से निकल जाएगा. वाटर हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड एंड मूव आउट वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी. पानी हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और वेस्ट फूड को हमारी बॉडी से बाहर निकालने में भी हेल्प करता है. आवर फूड, स्पेशली some juicy fruits and vegetables also contains water. हमारे खाने में, ठीक है, जो भी हम खाना खाते हैं, ख़ास तौर पर जो भी हम जूसी फ्रूट्स खाते हैं, जैसे वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, ठीक है, इस तरह के फ्रूट्स में या फिर वेजिटेबल्स में बहुत पानी होता है. नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज roughage. Roughage is the fiber obtained from the plant food we eat. roughage वो फाइबर होता है जो हमें प्लांट फूड को खाने से मिलता है. ठीक है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ द फूड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बट हेल्प्स इन गेटिंग रिड ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड. ये वो खाने का पार्ट है जो हमें डाइजेस्ट नहीं होता, हमारी बॉडी में जाके ये डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन इसका जो यूज़ है वो बॉडी से अनवांटेड वेस्ट को बाहर निकालने में होता है. ठीक है. वी गेट रफेज फ्रॉम लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड सीरियल्स. हमें रफेज कहाँ कहाँ से मिलता है? सारी लीफी वेजिटेबल्स से, फ्रेश फ्रूट्स से और सीरियल्स से. ठीक है. Let's try. Take an orange and peel it. एक ऑरेंज लो, उसको छीलो. Put an orange wedge into your mouth. ऑरेंज की एक वेज यानी फाँक को अपने मुंह में डालो. And chew it till you are left with a fiber-like thing in your mouth. और उसे तब तक चबाओ जब तक कि एक फाइबर लाइक थिंग यानी धागे धागे जैसी चीज़ आपके मुंह में ना रह जाए. होता है ना, जब आप ऑरेंज खाते हो, ऑरेंज खाने के बाद कुछ बच जाता है मुंह में, वही रफेज है. नाउ दिस इज़ फॉर यू टू मैच द फॉलोइंग. ठीक है. ये मैच द फॉलोइंग जो पेज नंबर 63 पे आप खुद करेंगे.
नेक्स्ट इज़ बैलेंस्ड डाइट, जिसके बारे में मैंने कल की क्लास में भी बात की थी, दैट व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड डाइट, कि जो भी आप खाना खाते हो क्या वो एक बैलेंस्ड डाइट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होगा कि व्हाट इज़ बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। सो टुडे लर्न केयरफुली व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड डाइट सो दैट यू विल बी एबल टू नो कि जो भी आप खाना खा रहे हो क्या वो बैलेंस्ड है या नहीं है। To be healthy, our diet must contain each nutrient in the right proportion. हेल्दी रहने के लिए हमारे खाने में हर एक न्यूट्रिएंट का राइट प्रोपोर्शन में होना बहुत ज़रूरी है। सच आर डाइट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। ऐसे ही खाने को बोलते हैं बैलेंस डाइट, यानी वो फूड जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स एक इक्वल अमाउंट में हो, राइट अमाउंट में हो, ठीक है। इट हेल्प्स आवर माइंड एंड बॉडी टू ग्रो वेल एंड गिव्स अस एम्पल एनर्जी। ऐसा खाना खाने से हमारा माइंड और बॉडी अच्छी तरह ग्रो करते हैं और हमें काफ़ी एनर्जी भी मिलती है। द रूल्स ऑफ आ बैलेंस्ड डाइट आर, अब बैलेंस्ड डाइट कैसी होती है उसके रूल्स हैं। फर्स्ट रूल इज़ टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी पीना है, ठीक है। बैलेंस डाइट में खाली खाना खाना नहीं आता है, न्यूट्रिएंट्स में तो वाटर भी है ना, और हम बात कर रहे हैं राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स की बैलेंस डाइट में, तो पानी भी पीना है। और हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या है, वाटर, कितना, अबाउट 70%। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत पानी पीना है। ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, काफ़ी सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने हैं। ईट कार्बोहाइड्रेट्स लाइक राइस एंड चपाती, चावल खाने हैं, रोटी खानी है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अवॉइड टेकिंग टू मच सॉल्ट और सॉल्टी फूड, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि हमें बहुत ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, ठीक है। ईट फिश, मीट, एग्स और पल्सेस, टोफू एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हेल्दी हैं, इन्हें लिमिटेड अमाउंट में, क्वांटिटी में खाना चाहिए, राइट अमाउंट में, ठीक है। कट डाउन ऑन फैट एंड स्वीट, ज़्यादा फैट वाली चीज़ें और मीठी चीज़ें खाने से अवॉइड करनी चाहिए। गेट एक्टिव एंड एक्सरसाइज डेली, एक्टिव रहो, रोज़ एक्सरसाइज करो, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज, ये एक्सरसाइज आप खुद करेंगे। आर यू ईटिंग हेल्दी, अब आपको बताना है क्या आप हेल्दी फूड खा रहे हो या नहीं खा रहे हो। टिक येस और नो टू आंसर दीज क्वेश्चंस। हेयर आर गिवन 5 क्वेश्चंस, आपको 5 क्वेश्चंस गिवन है और उसके आगे येस और नो लिखना है आपको, ठीक है। जैसे फर्स्ट लिखा है, डू यू हैव अ फ्रूट एवरी डे, क्या आप हर रोज़ एक फल खाते हो, तो अगर आप खाते हो तो आपको लिखना है येस, अगर आप नहीं खाते हो तो आपको लिखना है नो। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू टिक येस, कितनी बार आपने येस टिक किया वो काउंट करके लिखना है। फिर उसके बाद मैच करना है कि आपके 5 येस आए हैं, 4 येस आए हैं, 2 येस आए हैं या 1 येस आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फूड प्रिजर्वेशन, मैंने आपको बताया था कि फूड प्रिजर्वेशन का मतलब होता है फूड प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि खाने को किस तरह लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व किया जाए ताकि वो ख़राब ना हो, ठीक है। व्हेन फूड इज़ नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली, जब खाने को ठीक तरह से स्टोर करके नहीं रखा जाता, इट गेट्स स्पॉइल्ड, वो ख़राब होने लगता है। जर्म्स और मोल्ड्स ग्रो ऑन इट, जर्म्स उसके ऊपर आने लगते हैं, कीड़े, ठीक है। You must have seen green fungus growing on slices of bread
when it turns stale। आपने आम तौर पर देखा होगा पुरानी जो ब्रेड हो जाती है उसके ऊपर ग्रीन कलर का फंगस आने लगता है। Thus it is important to preserve food। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि खाने को ठीक तरह से प्रिजर्व किया जाए। If we want to store it for a longer time। अगर हम खाने को लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं कि वो ठीक बना रहे तो हमें उसे प्रिजर्व करना पड़ेगा। The process of preventing food from getting spoiled is called food preservation। वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम खाने को लॉन्ग टाइम तक प्रिवेंट कर सकते हैं, सुरक्षित बचा कर रख सकते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रिजर्वेशन। ठीक है। द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड आर। खाने को अलग अलग तरह से प्रिजर्व किया जा सकता है। सो वो अलग अलग तरीके क्या हैं? देयर आर लॉट मोर मेथड्स। तो उसमें से हम अभी कुछ ही पढ़ेंगे। ठीक है। First method is refrigerating। Refrigerating means storing food at a low temperature helps to keep away germs। यानी खाने को इतने लो टेम्परेचर पर रखना ताकि उसमें जर्म्स ना पैदा हो सके। Thus, fruits, vegetables, and cooked food are kept inside a refrigerator to prevent them from getting spoiled। इसीलिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स या फिर सारा का सारा जो हमारा कुक्ड फूड है उसको हम रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं ताकि वो ख़राब होने से बच जाए। ठीक है। कुकिंग। सम फूड आइटम्स कैन बी ईटन रॉ। कुछ खाने की चीज़ों को हम कच्चा खा सकते हैं, जैसे कैरेट हो गया, बीटरूट हो गया, हाँ, और टर्निप हो गया और रेडिश हो गया। बट मोस्ट ऑफ देम हैव टू बी कुक्ड। लेकिन ज़्यादातर को हमें पका के ही खाना होता है। कुकिंग नॉट ओनली kills germs but also makes food softer। कुकिंग ना सिर्फ हमारे खाने में से जर्म्स को मारती है बट हमारे खाने को सॉफ्टर, टेस्टियर एंड इजी टू डाइजेस्ट भी बनाती है। ठीक है। आपने सोशल स्टडीज़ में भी पढ़ा होगा कि अर्ली ह्यूमन जो था पहले वो रॉ मीट खाता था, फिर जब उसको फायर के बारे में पता चला और सडनली एक बार बाय चांस उसका मीट का पीस फायर में गिर गया, वो पक गया, कुक्ड हो गया और फिर उसने उसको खाया तो उसको ज़्यादा वो टेस्टी लगा, चबाने में कम मेहनत करनी पड़ी और डाइजेशन में भी इजी हो गया। तो जो कुकिंग है हमारे खाने को हेल्थ सॉफ्टर, हेल्थ टेस्टियर एंड इजी टू डाइजेस्ट बनाती है। ठीक है। सम ऑफ द मेथड्स ऑफ कुकिंग आर बॉइलिंग, रोस्टिंग, फ्राइंग एंड बेकिंग। खाना बनाने के ये भी कुछ तरीके हैं प्रिजर्व करने के उसको। कौन कौन से? बॉइलिंग, रोस्टिंग, फ्राइंग एंड बेकिंग। नेक्स्ट इज कैनिंग। कैनिंग इज़ अ मेथड। कैनिंग वो तरीका है इन विच जिसमें फूड आइटम्स, खाने की चीज़ें लाइक जैम्स एंड जूसेस आर फर्स्ट हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर देन कूल्ड एंड पुट इनटू एयर टाइट कंटेनर्स। कैनिंग खाने को प्रिजर्व करने का वो तरीका है जहाँ पर जैम्स, जेलीज, जूसेस, पिकल्स, इन सब को पहले तो पिकल्स नहीं, जैम्स एंड जूसेस बहुत तेज़ आंच पर हीटअप किया जाता है। इनका टेम्परेचर बहुत हाई कर दिया जाता है, यानी ऑलमोस्ट इनको उबाल दिया जाता है। फिर इनको ठंडा करके एयर टाइट कंटेनर्स में बंद कर दिया जाता है जिससे ये
काफ़ी टाइम तक स्टोर रहते हैं। ड्राइंग, इन दिस मेथड द फूड आइटम्स आर ड्राइड कम्प्लीटली। इस मेथड में खाने की चीज़ों को पूरी तरह सुखा दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, some food items like mint, red chilies, and raisins are preserved after water has been removed from them. For example, कुछ खाने की चीज़ें जैसे कि पुदीना, रेड चिलीज़ और किशमिश, इनमें से पहले पानी को पूरी तरह निकाल दिया जाता है, सुखा दिया जाता है इनको एकदम, ठीक है, और फिर उसके बाद इनको प्रिजर्व किया जाता है। This helps in preventing the growth of germs. इससे कीड़े नहीं पनपते। Adding preservatives. Sometimes certain chemicals are added to food to prevent it from getting spoiled. कभी कभी खाने को प्रिवेंट करने के लिए उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं, ठीक है। दीज केमिकल्स आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। सम कॉमन प्रिजर्वेटिव्स आर सॉल्ट, ऑयल, विनेगर एंड शुगर। कुछ जो कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं यानी केमिकल्स नहीं हैं, घरों में ही मिल जाते हैं ये प्रिजर्वेटिव्स, वो हैं सॉल्ट यानी नमक, ऑयल, विनेगर यानी सिरका एंड शुगर। तो पिकल जो है यानी अचार, उसको किस तरह प्रिजर्व करते हैं? एडिंग सॉल्ट एंड ऑयल टू प्रिजर्व पिकल्स। अचार में बहुत सारा नमक और बहुत सारा तेल डाला जाता है उसको प्रिजर्व करने के लिए, ताकि वो लॉन्ग टाइम तक सेव रहे। जेलिंग, एडिंग शुगर सिरप टू मेक जैम्स एंड जेलीज। शुगर का सिरप बनाया जाता है और सिरप बनाने के लिए क्या होता है? शुगर को बहुत हाई टेम्परेचर पे बॉईल किया जाता है, तो उसके जो सारे जर्म्स हैं वो मर जाते हैं। तो उसके बाद जब वो सिरप बन जाता है तो उसे जैम्स और जेलीज में डाला जाता है ताकि वो लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रह सकें, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आप ट्राई करेंगे मेक अ ग्लो सैलड, ठीक है। आपने 3 काम करने हैं आज के। Match the following on page number 63. After that, yes or no on page number 64. After that, you should make a ग्लो सैलड। आप उसकी रेसिपी आपकी बुक पे दी हुई है पेज नंबर 65 पर, ठीक है। सो सी यू टुमारो with a new video. Till then, keep on reading. Bye bye. Take care.